दोस्तों केकेआर और पंजाब के बीच में जो मुकाबला होने वाला है ईडन गार्डन कोलकाता पर, ठीक है ना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह जो पिच है ना बहुत ही बढ़िया पिच है। और यहाँ पर होता क्या है, जो 4-5 आईपीएल मुकाबला हुआ है और इन दोनों के बीच में जो हुआ है वो हेड टू हेड रिकॉर्ड बताऊँगा, अच्छे से समझ लेना। और अपने हिसाब से जो है ना 2-3 टीम लगाना चाहते हो तो लगाना, लेकिन मैं आपको 3 से 4 फॉर्मेट बताऊँगा, उसमें से कोई ना कोई 1 या 2 फॉर्मेट जो है ना 100% यूज़ हो जाएगा। और जैसे मैं बताऊँगा वैसे होगा 100%, ठीक है ना। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीम बनाना, और जिस तरह से बता रहा हूँ वैसे ही होगा। मैच ख़त्म होने के बाद आप कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ भाई ऐसे नहीं हुआ, और आप लोग अगर बोलोगे ना तो लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूँगा, ठीक है ना। अब मैच ख़त्म होगा उसके बाद लाइव प्रूफ आपको दिखाऊँगा कि जो मैच में मैंने जैसे बताया वैसे हुआ कि नहीं, ठीक। तब तो यकीन हो जाएगा ना। तो सबसे पहले इस मैच में होता क्या है वो समझो। देखो यहाँ पर दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करेगा उसका 1 से लेकर के 3 बैट्समैन तक ले लेना, यानी विकेट कम गिरता है इस पिच पर, याद रखना, ठीक है ना। 1 से 3 तक ले लेना है आपको ओपनर जो पहले बैटिंग करेगा। और डिपेंड करता है कि केकेआर पंजाब में जो है ना स्ट्रॉन्ग टीम कौन सा है। तो आपको पता है कि केकेआर का स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक। और पंजाब की तरफ से भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बैट्समैन में कुछ बैट्समैन है जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक। तो अगर केकेआर पहले बैटिंग करे तो प्लस पॉइंट में आपको मैं बता रहा हूँ, केकेआर पहले बैटिंग करे तो 1 से लेकर के, ठीक है ना, 3 से 4 बैट्समैन फर्स्ट वाले का लेना, और सेकंड वाले का आप सिर्फ 2 बैट्समैन लेना, यानी 6 से 7 बैट्समैन ड्रीम टीम में आता है इस पिच पर, याद रखना इस चीज़ को, समझ गए। इतना लॉजिक समझ में आया। अब जो पहले बैटिंग करे उसका तो 1 से लेके 2 से 3 बैट्समैन ले लिया या 4 तक ले लिया, ठीक है ना। एक टीम में 1 से लेकर 3 ही लेना, एक टीम में 4 ले लेना बैट्समैन जो पहले बैटिंग करे, ठीक है ना। अभी केकेआर के फेवर में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो केकेआर का 1 से 3 तक बैट्समैन ले लिया, ठीक। और सेकेंड इनिंग में क्या होता है दोस्तों, केकेआर अगर पहले बैटिंग किया तो 230-40 रन तक बनाएगा, ठीक। मजबूत टीम है तो बनाएगा 100%। तो सेकेंड इनिंग में क्या होगा कि जब 230 रन बन जाएगा ना तो इन लोग के पास प्रेशर आ जाएगा कि 200-300 रन अगर बना दिया केकेआर ने तो हर ओवर में कम से कम इन लोग को 12 रन चाहिए, 12 से 15 रन, समझ गए। तब हिट करने के चक्कर में जो पंजाब का बैट्समैन है सारा फ्लॉप होगा। 1 या 2 बैट्समैन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बैट्समैन चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेके एक टीम में 3 बैट्समैन केकेआर का लेना, और सेकेंड वाले का भी 3 लेना है बैट्समैन। अब 3 बैट्समैन कौन सा लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो टिक कर खेलता है दोनों टीम में वो प्लेयर लेना है, समझ गए। लेकिन दोनों जो टीम है ना बढ़िया बैट्समैन सब है। तो इतना समझ में आ गया। जब मारने के चक्कर में आउट होगा तो बॉलर को विकेट मिलेगा। कौन से बॉलर को मिलेगा, केकेआर के बॉलर को, ये चीज़ याद रखना। तो केकेआर का जो चारों बॉलर है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, समझ गए। 3 से 4 बॉलर केकेआर का इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ से केकेआर पहले बैटिंग के कंडीशन में 3 बैट्समैन और कम से कम 3 बॉलर आपको लेना है, समझ गए। 6 हो गया। और फिर आप जो है ना पंजाब का 3 बॉलर ले सकते हो, ठीक, सॉरी बैट्समैन ले सकते हो, लेना है, ले सकते नहीं हो। तो कितना हो गया, 6 और 3 9 हो गया। अब 2 प्लेयर का खेल रह गया है। अब 2 प्लेयर का खेल कैसे करना है, अगर केकेआर पहले बैटिंग करे तो एक प्लेयर आपको, पंजाब पहले बॉलिंग करेगा ना तो पंजाब का जो डेथ ओवर का बॉलर है विकेट टेकर होगा चहल को ले लेना, और एक बॉलर किसी और को ले सकते हो, समझ गए। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताया हूँ, ऐसे बनाना है। अब मैं आपको प्लेयर लेके समझा रहा हूँ कि कैसे किसको किस कंडीशन में लेना है, समझ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं स्टेट्स पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझाऊँगा। देखो ये देखो बैटिंग ऑर्डर है, केकेआर का बैटिंग ऑर्डर है। ये तो है नहीं, गुरबाज है। पहले अगर केकेआर बैटिंग करे तो गुरबाज ओपनिंग करेगा, सुनील नारायण ओपनिंग करेगा, समझ गए। तो फर्स्ट बैटिंग में गुरबाज, सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे, समझ गए।
ये 3 बैट्समैन आपको सीरियल से ले लेना है फर्स्ट बैटिंग में, याद रखना, ठीक है ना। और इसी में कैप्टन मैं आपको बता देता हूँ, सुनील नारायण को कैप्टन, गुरबाज को VC, समझ गए। एक टीम में इसको बनाना है। यही 2 आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट आपको देता हुआ दिखेगा, ठीक। अब ये 3 बैट्समैन हमने ले लिया। अब एक टीम में आपको जो है ना इसको भी रखना है, वेंकटेश अय्यर को, क्योंकि सिलेक्शन कम है तो 4 बैट्समैन फर्स्ट बैटिंग में आ जाएगा और 234-35 रन ठोक देगा KKR, समझ गए। जब पंजाब का बैट्समैन आएगा बैटिंग करने के लिए तो इसमें से 2 में से कोई एक हाई सिलेक्शन वाला प्लेयर है, जैसे PR या P सिंह में से कोई एक है हाई सिलेक्शन, तो इसको ड्रॉप मारना, वरना आप लेके भी चल सकते हो, क्योंकि 20-30 रन बना देगा आराम से, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो ड्रीम टीम में आ जाएगा। आप चाहे तो एक को हटा सकते हो, समझ गए। अब यहाँ से पहले समझो KKR की तरफ से यहाँ से 3 ले लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ो, यहाँ से सेकेंड इनिंग में रसेल को भी विकेट मिलेगा और यहाँ से मारने के चक्कर में किसको किसको विकेट मिलेगा, जो KKR का मेन विकेट टेकर है, चक्रवर्ती हो गया, वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, ये 3 बॉलर आपको ले लेना है, समझ में आई बात। अब यहाँ से देखो किसको कैसे लेना है, P सिंह को ले लेना है, अगर हारेडाई खेलेगा तो इसको ले लेना है सीरियल से, और इसको श्रेयस अय्यर को लेना है, इसको छोड़ना नहीं, और यहाँ से जोश इंग्लिश, समझ गए। अब यहाँ से देखो 2 इधर से चल गया और यहाँ से दोनों में से कोई एक फ्लॉप होगा तो एक यहाँ से चल जाएगा, समझ गए। याद रखना इन दोनों में से कोई एक जल्दी जाएगा, तो एक यहाँ से 3 बैट्समैन हमने बोला तो यहाँ से 3 बैट्समैन चल गया, समझ गए। अब यहाँ से बॉलिंग सेक्शन से देखो, यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में अर्शदीप सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर है, चहल है, समझ गए। तो आप चाहो तो स्पिनर को, यहाँ पर स्पिनर को ज़्यादा विकेट मिलता है, याद रखना, तो चहल को ले लेना और किसी एक प्लेयर को आप एक टीम में अर्शदीप को भी लेना, बस 2 ही बॉलर लेना, समझ गए। फर्स्ट बॉलिंग में समझ में आ रही बात, आप चाहे तो चहल को भी ले सकते हो। और याद रखना दोस्तों, फर्स्ट बॉलिंग में चहल को कैप्टन बना सकते हो, इसका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है और 4 विकेट लिया है इसी पिच पर। अब KKR की तरफ से समझ में आ गया। अब पंजाब की तरफ से समझो, अगर पंजाब पहले बैटिंग करे तो PR या P सिंह और ये खेलेगा तो इसको ले लेना, हारेडाई को, और श्रेयस अय्यर। मैंने क्या बोला, 1 से 3 बैट्समैन लेना है आपको, आप चाहे तो 4 भी ले सकते हो फर्स्ट वाले का। तो यहाँ से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, समझ गए। 4 बैट्समैन ले लिया। सेम कंडीशन जैसे मैंने KKR का बताया वैसे इधर से करना, अगर जो पहले बैटिंग करे। पहले बैटिंग के केस में मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, पहले बैटिंग करना थोड़ा आसान होता है और फ्री माइंड से खेलेगा बंदा, अच्छा खासा रन बनेगा, समझ गए। वैसे सेकंड में भी आसान होता है, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में जो फ्री माइंड होकर खेलेगा वो शतक लगाएगा, याद रखना। तो यहाँ से हमने 3 से 4 बैट्समैन यहाँ से ले लिया, 3 लेके चलना मिनिमम, और जोश इंग्लिश। और फर्स्ट बैटिंग में आप कैप्टन श्रेयस अय्यर, जोश इंग्लिश को बना लेना भाइयों, ठीक है ना, एक टीम में। और इसी में मैं आपको बता देता हूँ, P सिंह, PR या में से किसी एक को CBC ट्राई कर लेना, श्रेयस अय्यर को, समझ गए, फर्स्ट बैटिंग में। अब बॉलिंग सेक्शन से देखो, सेम प्रोसीजर, जैसे ये बैटिंग किया पंजाब तो ये 220-30 रन बना दिया था, प्रेशर मारने के चक्कर में KKR का बैट्समैन फ्लॉप होगा और रन भी बनाएगा, ड्रीम टीम में आएगा। कौन कौन सा आएगा वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से पहले बैटिंग करते हुए बॉलर कौन सा लेना है, बॉलर स्टोनिस को लेना है, माइकल जॉनसन को लेना है, और यहाँ से 2 हो गया। स्टोनिस को भी ले सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल मेन बॉलर जो 4 ओवर करेगा ना उसको लेना है, समझ गए। माइकल जॉनसन पूरे 4 ओवर करेगा, इसको ले लेना सेकंड बॉलिंग में। और यहाँ से चहल को ले लेना, हरप्रीत बरार को ले लेना, अर्शदीप को ले लेना, समझ गए। 3 बॉलर हो गया, यहाँ से 4 बॉलर हो गया, इतना ही लेना। अब यहाँ से किसको लोगे, अब यहाँ से बॉलर आपको लेना है चक्रवर्ती को लेना है, समझ गए, एक ही बॉलर लेना। और या फिर आप चाहे तो हर्षित राणा को ले सकते हो, एक ही बॉलर इधर से, ठीक है ना। अब इधर से बैट्समैन की अगर बात करें तो दोस्तों, सुनील नारायण को तो रखना ही है, और यहाँ से अजिंक्य रहाणे को भी रखना है, ठीक है ना। और यहाँ से वेंकटेश अय्यर को रखना है। समझ में आई बात दोस्तों? समझ में अगर आ गया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके बताना भाई क्या समझ में नहीं आया। जिस तरह से मैंने बताया दोस्तों वैसे ही होगा, 100% मैं आपको बता रहा हूँ। इसी पिच पर मैंने टीम बना के दिया था, मेरा एक प्लेयर की वजह से GL मिस हुआ था, सीधा 1 नंबर पे गया था, समझ गए।
2 मैच मेरा अच्छा गया था इसी पिच पर, 2 टीम लगाया था दोनों मैच में। अब समझो एक और तरीका बता रहा हूँ, देखो सीबीसी बता रहा हूँ। अगर चहल पहले बॉलिंग करे तो कैप्टन बना लेना, ठीक है ना। अगर पंजाब के तरफ से चहल बॉलिंग करे तो कैप्टन बना लेना, ठीक। चहल को सेकंड में भी बना सकते हो कैप्टन, सीबीसी दोनों में ट्राई कर सकते हो, दोनों कंडीशन में चहल का, ठीक है ना। अब केकेआर की तरफ से चक्रवर्ती को दोनों कंडीशन में सीबीसी ट्राई कर सकते हो। खास करके आप ना इसको सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेट मिलेगा। और वैभव अरोड़ा, चक्रवर्ती, हर्षित राणा तीनों में से सीबीसी ट्राई कर लेना दोनों सेकंड इनिंग में। चक्रवर्ती को दोनों कंडीशन में सीबीसी ट्राई कर लेना, समझ गए। चक्रवर्ती को दोनों कंडीशन में और चहल को दोनों कंडीशन में। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा को सीबीसी ट्राई करना चाहते हो तो सेकंड इनिंग में करना, फर्स्ट में मत करना। समझ में आ गया दोस्तों।